नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है दीप रंजन पे। मैं हूँ दीप रंजन और आज हम करेंगे हिंदी की एक कहानी जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह किसने लिखी है? उनका नाम है प्रेमचंद। ये इनका जन्म 1880 से लेकर के 1993 6 के तक ये जिए थे, यानी कि 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप देख सकते हैं इस कहानी को, आप देख के समझ ही सकते हैं कि बस जिसमें खिलौने, टॉफी, चिमटे की बात हो। और ईदगाह का मतलब होता है एक जगह बैठकर नमाज पढ़ना। चलिए, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद, इसमें एक खास बच्चा है जिसका नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसका नाम है हमीद और इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितना हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते खड़े हो गए तो उनमें तेल डलवाने तेली घर भागे जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी कि रमजान को पूरे 30 दिनों बाद ईद आ गई है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें थोड़ी उर्दू वर्ड्स। और ईदगाह यानी कि रमजान वो मतलब कि ईद जाने की तैयारी हो रही है। किसी के मतलब कि देखिए यहाँ पर ये लड़का आपको नजर आ रहा है ना, जो ये सुई धागा लेने जा रहा है, और ये जिसके जूते ये फट गए हैं, ये वाले जूते फट गए हैं, और किसी के जूते खड़े हुए तो पड़ोसी के घर जूतों को बनवाने जा रहा है। और ये देखिए ये इसके जूते कितने स्टाइलिश हैं। ओके, यानी कि बैलों को जल्दी सानी पानी, यानी कि बैलों को जल्दी से पानी दे दो क्योंकि जो ईदगाह है उससे लौटते लौटते दोपहर यानी कि 3-4 बज जाएंगे। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज बड़े बूढ़ों के लिए होंगे रोजे, यानी कि कुछ वो रखे होंगे इन्होंने, मतलब कि आप रखते हैं ना जैसे पार्टी के लिए आप कह देते हैं, वैसे रोजे का मतलब यहाँ पे वही ट्रांसलेट है। इनके लिए तो ईद है, यानी ये ईद ईद के लिए है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़िए कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, यानी कि ईद मनाने क्यों नहीं चल रही है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। यानी कि अब खजाने का मतलब होता है, पहले खजाना कहते थे पर्स को, यानी पर्स को निकाल निकाल कर बार बार पैसे गिनते थे। मोहम्मद गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस यानी कि 12 गिनता है। उसके पास 12 रुपए हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। खिलौने से तो अभी आप भी खेलते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं, कभी कभी किसी स्पेशल सीजन में डालते हैं। तो बिगुल बिगुल यानी कि कुछ चीज होती है एंड वो हमारे काम की नहीं होती, वो किसी और के काम की। गेंद और जाने क्या क्या, पहले बिगुल से खेला करते थे, ये बिगुल कुछ होता है। और सबसे ज्यादा प्रश्न है हमीद। ये देखिए मैं आपको अभी हमीद दिखाता हूँ। ये लड़का आपको नजर आ रहा है? ये देखिए कितने गंदे कपड़े हो गए बेचारी के पास। हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। अभी इसकी दादी अमीना को तो नहीं दिखाया यहाँ पर, परंतु ये अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हमीद के पाँव में जूते नहीं है, इसके पाँव में देखिए जूते नहीं है। किसी के पास जूते हैं तो वो फटे हुए हैं, तब भी उसके अच्छे ही हैं। किसी के पास स्टाइलिश जूते हैं और सिर पर एक पुरानी टोपी है। देखिए कितना बुरा होगा ना जब आपके पास कोई वो नहीं होगा कुछ पहनने के लिए, और इतने स्पेशल ओकेजन में जब आपका और जिसका कोट काला पड़ गया, यानी कि
जो उसने टोपी पहन रखी है उसका कोट काला पड़ गया। गांव से मेला चले और बच्चों के साथ हमीद भी जा रहे हैं। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतजार करते। ये लोग कितना धीरे धीरे चल रहे हैं। हमीद के पैरों में तो जैसे पर ही लग गए हो। यानी कि हमीद उन सबको कह रहा है ये लोग कितने धीरे धीरे चल रहे हैं। उनके पास तो जूते हैं, तब भी वो आराम आराम से चल रहे हैं। पर हमीद के पास यहाँ तक कि जूते भी नहीं है, पर हमीद तो चल तो रहा है ना। शहर आ गया। ये देखिए शहर में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। देखिए इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। ये अदालत है, यानी कि जहाँ पर कोर्ट कचहरी होती है। ये कॉलेज है, ये देखिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, इस कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ेंगे, ना जाने कब तक पढ़ेगा और क्या इतना पढ़कर होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए हमीद तो पढ़ा लिखा नहीं है, अभी उसने पढ़ना नहीं है क्योंकि वो गरीब खानदान का है, इसलिए वो नहीं जानता है कुछ। क्या बता सकते हैं कि ये लोग इतने बड़े बड़े होकर अभी तक क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए जिनकी उम्र 26 तक हो जाती है तब भी वो IIT या फिर IAS की तैयारी करते हैं, और हम उनको कह देते हैं ये तो बड़े हो गए अभी पढ़कर क्या करेंगे। पर ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े काम के लिए जा रहे हैं। एक पैसा देके चढ़ जाओ, सॉरी, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और कितना पढ़कर क्या करेंगे। जैसे कुछ पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और कुछ कुछ। 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। क्या आप काम से जी चुराते हैं? मतलब क्या आप काम नहीं करना चाहते? नहीं, मैं तो सबकी मदद करता हूँ। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या। सही कहा। सहसा ईद नजर आया। ये देखिए ईदगाह नजर आ गया बिल्कुल। ये देखिए कितना सुंदर है ये ईदगाह। सीधे से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सीधे से। ये देखिए झूला चक्री है, ये भी एक चक्री है। ये देखिए यहाँ पर एक झूला नजर आ रहा है, यहाँ पर भी कई कई चीजें नजर आ रही है। नमाज खत्म हो गई, यानी कि उन्होंने ईदगाह पढ़ ली। लोग आपस में गले मिल रहे, यानी कि जो लोग हैं वो गले मिल रहे हैं। ग्रामीणों को ये दल इस विषय में, यानी कि तब मिठाई और खिलौने की दुकान आ जाती है। यानी कि जो मिठाई आपने खाई है, मिठाई खाई है आपने मिठाई, ये देखिए खाई है। देखकर आपको याद आ गया होगा कि जब आप लॉकडाउन से पहले कितनी सारी मिठाइयाँ खाते थे। ग्रामीणों का ये दल विषय में बालकों को उत्साही नहीं है, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हो गए हैं वो बालकों के लिए कम उत्साहित नहीं है। यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला का मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, हिंडोला, मतलब कि जिसमें हम गोल गोल घूमते हैं नीचे बैठ करके, जो नहीं होता है जिस कार की तरह, अब उसको हम कार रेसिंग कहते हैं, वही हिंडोला होता है। पुराने जमाने में उसको हिंडोला। एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पे गिरते हुए। यानी अच्छा, आप हिंडोला का मतलब समझे। पहले हिंडोला यानी कि समझिए जैसे कि ये, और ये आप ये मत समझिएगा कि ये मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब। ये कभी ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी नीचे की तरफ। ये कभी ऊपर, ये नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अब पता है कितनी कॉस्ट के हो गए हैं। पहले तो ये 1 रुपए में आता था, अब पता है। मैं एक बार गया था अम्यूजमेंट पार्क में, न्यू ईयर की बात है, तब मैंने इसको देखा था और मैं चढ़ा भी था। और पता है उसमें कितने रुपीज लग गए थे हमारे? 1000। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट से लटकते हुए। यानी ये देखिए ये चक्री है, यहाँ पर बच्चे बैठ के झूला झूलते हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसा, यानी कि
₹1 से भी कम होता है वो। ओह माय गॉड! अब पता है जब मैं अम्यूजमेंट पार्क में गया था तो मेरे कितने रुपीस खर्च हुए थे? 600। और यहाँ पर तो 1 पैसे जो उससे बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, सिर्फ 1 पैसे। मोहम्मद और मोहसिन के नूरे में सभी इन घोड़े पर उठ बैठे हैं। यानी कि जो मोहसिन और मोहम्मद है, घोड़े यानी कि एक ये जो है इसके अंदर घोड़ा लटकता है, इसके अंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये छोटी सी चकड़ी में घोड़े होते हैं, ये उस पे बैठे हुए हैं और ऊंट पर बैठते हैं। हमीद दूर खड़ा है, लेकिन 3 ही पैसे तो है उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी कि अपने कोष के जो मतलब कि 3 रुपए है उसके पास, वो तो 3 जो रुपए है उसके पास वो तो नहीं खर्च कर सकता ना। इतनी सारी चीजों में खर्च करेगा तो उसको आगे क्या मिलेगा। सब चक्रियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, विष्टी और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखा हुआ है। मालूम होता है अभी कहावत किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आती है, यानी कि बिस्ती एक खिलौना होता है जो वो लेता है। कमर झुकी है, यानी कि कमर झुक गई। ऊपर मशक रखे हुए हैं, यानी कि कुछ ऊपर टोपी रखा हुआ है और एक मुंह पे पड़ा हुआ है। बस मशक से पानी उड़ेलने ही चाहता है। नूरे की वकील में प्रेम है, कैसी विजयता है। और मुख पर काला चोका, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत के जरिए यहाँ बस गया हो। यानी कि ये जो अदालत है यहाँ पर बस गया है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजें हैं, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ आकर्षक नहीं था, वे आगे बढ़ जाते हैं। हमीद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि उसकी दादी रोटियां जब तवे से उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रश्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा। इस वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फायदा से आगे का। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर बटन दबा के अपने दोस्त का शेयर कीजिए। थैंक्स। अगर आपसे इसकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के नीचे लिख सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ।